अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि सबसे ज़्यादा स्पोकन और रिटर्न में इस्तेमाल होता है, और स्टूडेंट्स इसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये तीन अल्फाज हैं और इनका मुख्तलिफ इस्तेमाल है। तो तमाम तलबा की पुरज़ोर अपील पर इस लेक्चर को मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है और हर हिस्से के लास्ट पे एक्सरसाइज हल दी गई है ताकि आपके जो हम पढ़ेंगे, जो कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसको अप्लाई कर सकें और हमारे मज़ीद कंसेप्ट जो क्लियर हो जाए। इसलिए वीडियो को दरमियान में से स्किप नहीं करना, तमाम पार्ट को मुकम्मल देखना और लास्ट पे एक्सरसाइज विद सोल्यूशन हल करने। हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे व्हाट इज़ एन आर्टिकल, टाइप्स ऑफ आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल्स, यूज़ ऑफ ए एन जो कि इंडेफिनेट आर्टिकल है। इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, यूजेज ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल क्या है, और इसका इंडेफिनेट आर्टिकल के यूजेज के मुताल्लिक हम एक्सरसाइज करेंगे। पार्ट 2 में इसी तरह हम डेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे। पार्ट 3 में ज़ीरो आर्टिकल क्या होता है और हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। चलो देखते हैं, आज हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है आर्टिकल। व्हाट इज़ एन आर्टिकल? द वर्ड ए एन और दी आर नोन एज आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। इसके बारे में कुछ जो ग्रामरियन है, एक्सपर्ट हैं, उनके मुख्तलिफ राय है। कुछ इसको एक अलहदा पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं मानते कि ये बतौर एडजेक्टिव भी काम करता है, जबकि अगर कोई माने या ना माने, हमारा काम है चीज़ों को समझना, इस कंसेप्ट को समझना। तो इंग्लिश में हमारे पास ए एन और दी, ये तीन अल्फाज हैं जिनको हम आर्टिकल कहते हैं। ये नॉन के साथ इसलिए आते हैं कि नॉन के जिस नॉन के साथ ये अटैच हो रहा हूँ उसके माना में या तो ये अमूमियत पैदा करते हैं या फिर तखसीस पैदा कर देते हैं कि जिस नॉन के साथ ये अटैच होते हैं उसको या आम बना देते हैं या कोई एक ख़ास मखसूस बना देते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, ये पूरे बाकी सब पार्ट्स ऑफ स्पीच से सबसे ज़्यादा राइटिंग और स्पोकन में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका समझना बहुत ही ज़रूरी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। हमारे पास आर्टिकल की दो अकसाम है। पहला इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास ए और एन है, और दूसरी किस्म है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास दी है। यूजेस ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज विद एन इंडेफिनेट गैर मुतय्यन नाउन के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ए और एन जो है वो किसी गैर मुतय्यन विद जिसको पैदा करते हुए जो हमारे वोकल ट्रैक है उसमें रुकावट पैदा करने से वो पैदा हो। और वावल साउंड जो है, वो वावल साउंड एक ऐसी साउंड है जिसको बगैर किसी रुकावट के पैदा किया जा सके। इन आवाज़ों को उर्दू में, इंग्लिश में जाहिर करने के लिए हमारे पास 5 लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू। लेकिन ये लेटर सिंबल्स हैं, ये तमाम के तमाम मुख्तलिफ प्लेसेस पे ये जो है कि वावल्स नहीं, साउंड नहीं दे रहे होते। ये मुख्तलिफ आवाज़ों अदर दैन जो वावल है वो भी आवाज़ें दे रहे होते हैं। चलो आगे चल के हम पढ़ेंगे। ए को हमने कॉन्सोनेंट साउंड के साथ इस्तेमाल करते हैं। ए आ मैन, मैन ये वावल वावल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। आ बैग, आ को, आ पेन, आ पर्सन, आ यूरोपियन, आ यूनिवर्सिटी, आ यूनियन। यहाँ पे ये देखें कि ये ई जो है, ये इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वावल लेटर है, जबकि यहाँ पे ये ई जो है ये साइलेंट है और यहाँ पे ये की आवाज़ दे रहा है। यूरोपियन, यूरोपियन नहीं हम कहते, यूरोपियन कहते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, यू की आवाज़ ये की आवाज़ दे रहा है, ना कि आ की आवाज़ दे रहा है। आ यूनियन, यहाँ पे भी ये की आवाज़ दे रहा है, ये यूनियन वावल नहीं है। या की आवाज़ जब आप पैदा करेंगे तो वो विदाउट एब्स्ट्रैक्शन पैदा नहीं होगी। चलो आगे देखते हैं। एन इज यूज विद द नाउन स्टार्टिंग विद द वावल साउंड। ऐसे एन जो है वो इन तमाम ऐसे नाउन के साथ, काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है जो कि कॉन्सोनेंट्स की नहीं बल्कि वावल साउंड से शुरू हो रहा हूँ। उर्दू में उसकी पहचान के लिए एक ट्रिक है, वो ये है कि उसकी आवाज़, जो भी नाउन है उसको आवाज़ जो है वो अलिफ, अलिफ मद आ या आइन से शुरू होगी। अगर इन तीन के अलावा कोई और आवाज़ है तो वो वावल साउंड नहीं है। ये ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आपके पेपर में हल करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन एप्पल, एप्पल ए से शुरू हो रहा है। एन एग, एग ये ए से अलिफ से शुरू हो रहा है। एन एलिफेंट, ये भी अलिफ से शुरू हो रहा है। एन आवर, यहाँ पे इस लेटर में आवाज़ तो ये जो नाउन है ये शुरू तो एच साउंड से हो रहा है, जबकि यहाँ पे आवर जो है में एच जो है ये साइलेंट है। तो यहाँ पे साइलेंट होने की वजह से ये एन आवर
आवर, आवर को आप उर्दू में इसको ट्रांसक्राइब करें तो अलिफ मद आ वा रे, आवर बनता है। एन एन ओनेस्ट, एन ओनेस्ट, अगर हम इसको आ ओनेस्ट लिखेंगे तो ये गलत होगा, जबकि दुरुस्त ये है एन ओनेस्ट, क्योंकि एन ओनेस्ट को जब आप लिखेंगे अलिफ मद आ नून ये सीन टे ट्रांसक्राइब करेंगे तो वो आपको इस तरह कि ये आवाज़ अलिफ मद आ से शुरू हो रही है। इसी तरह अगर आप जहाँ पे कॉन्सोनेंट है वहाँ पे आप वावल वाला लेटर एन इस्तेमाल कर दें तो वो गलत होगा। अगर जहाँ पे ये वावल है, वावल एन है, तो एन जो है वो ये वावल साउंड्स वाले नोन्स के साथ इस्तेमाल होता है, वहाँ पे आप ए इस्तेमाल कर देंगे तो वो गलत होगा। जैसे कि ज़्यादातर कंफ्यूज करने के लिए ये ऐसे अल्फाज होते हैं, यूरोपियन है, यूनिवर्सिटी है और यूनियन है, ये ज़्यादा अल्फाज कंफ्यूज करते हैं। इसलिए इसकी पहचान के लिए ये आपको ट्रिक बनाई है अलिफ, अलिफ मद आ और आइन वाला। और इसी तरह यहाँ पे ये जो अल्फाज हैं एन आवर और एन ओनेस्ट, ये भी अल्फाज कंफ्यूज करते हैं, इसी तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे इसको भी आपने जांचने के लिए यही करना है कि इसकी आवाज़ उर्दू में ट्रांसक्राइब आपने करनी है। ट्रांसक्राइब करने के बाद अगर ट्रांसक्राइब करते हुए वो नॉन अलिफ, अलिफ मद आ या एन से शुरू हो तो आपने एन इस्तेमाल करना है, नहीं तो अदरवाइज बगैर किसी सोचे समझे ए लगा देना है। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल को हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वही कंटिन्यू है। ए फॉर द सेंस ऑफ वन, ए जो है ये कॉमनली ज़्यादातर एक की सेंस में काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। एक नाउन, फॉर एग्जांपल आ मैन, आ कौ, एक आदमी, एक गाय। अगर एक से ज़्यादा होगा, कौ का इसका प्लूरल बन जाएगा तो ये ए नहीं इस्तेमाल होगा। मैन के साथ मैन आएगा तो फिर भी ए नहीं आएगा, अगर ऐसा है तो आप उसको ट्रेस आउट कर देंगे, वो गलत है। फॉर द सेंस ऑफ सर्टन, किसी खास मखसूस की तरफ इशारा करने के लिए, एक मखसूस सेंस देने के लिए हम ए का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आ हसीब नेम्ड पर्सन केम देर, एक हसीब नामी शख्स वहां पे आया, एक मखसूस सेंस। हसीब पर केम देर, आप ये भी कह सकते थे कि हसीब केम देर, लेकिन यहाँ पे उसको एक खास सर्टन माना देने के लिए एक हसीब नामी शख्स वहां पर आया। तीसरा, फॉर द सेंस ऑफ एनी, कोई एक, मखसूस नहीं, पहले था एक, अब ये एनी, कोई एक भी हो सकता है, हर एक के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल ए को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आ स्टूडेंट शुड ओबे हिज टीचर, जो एक स्टूडेंट है, हर एक का मतलब एनी, कोई भी स्टूडेंट हो, शुड ओबे हिज टीचर, उसको अपने उस्ताद का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है और बड़ों का एक्सपीरियंस है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें अपने उस्ताद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। 4, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, किसी प्रॉपर नाउन का कॉमन नाउन बनाने के लिए, ख़ास सेंस क्रिएट करने के लिए हम प्रॉपर नाउन के साथ अगर ए इस्तेमाल कर दें तो वो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, आ शेक्सपियर, आ गांधी, अगर इनके साथ ए इस्तेमाल ना होता तो ये प्रॉपर नाउन था, लेकिन जब ये इसके साथ ए इस्तेमाल हो गया तो ये प्रॉपर की बजाय कॉमन नाउन बन गया है। गांधी के साथ भी इसी तरह, अगर ए ना अटैच होता तो ये प्रॉपर नाउन था, अब यहाँ पे इसके साथ उसकी सेंस ए आर्टिकल लगा दिया गया है, जिसकी वजह से ये एक कॉमन नाउन की सेंस दे रहा है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान नीड अ जनाह टू ओवरकम इट्स प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान को एक जनाह की ज़रूरत है अपने मसाइल पर काबू पाने के लिए। जो अभी हमने आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल के मुतल्लिक़ पढ़ा, उसके मुतल्लिक़ एक्सरसाइज है ताकि हम जितना भी पीछे पड़ा है उसको रिवाइज कर सकें। फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह दी गई है, उसमें आपने ए लगाना है या एन लगाना है। देयर वाज अ मैन, वहां पर एक आदमी था। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, शाबाश, गैस करें क्या आएगा। हाँ, अनेस्ट की आवाज़ को ट्रांसक्राइब करें उर्दू में, अनेस्ट, अनेस्ट। जो अभी हमने आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल के मुतल्लिक़ पढ़ा, उसके मुतल्लिक़ एक्सरसाइज है ताकि हम जितना भी पीछे पड़ा है उसको रिवाइज कर सकें। फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह दी गई है, उसमें आपने ए लगाना है या एन लगाना है। देयर वाज अ मैन, वहां पर एक आदमी था। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, शाबाश, गैस करें क्या आएगा। हाँ, अनेस्ट की आवाज़ को ट्रांसक्राइब करें उर्दू में, अनेस्ट, अनेस्ट। किससे शुरू हो रहा है, अलिफ मद आ। अगर आवाज़ नाउन की अलिफ मद आ से शुरू हो रही है तो कौन सा होता है, वावल साउंड। तो वावल साउंड के साथ कौन सा आता है आर्टिकल, एन, शाबाश। ही इज़ अ मेंबर ऑफ
डैश यूनियन कन्फ्यूजन। यू को तो कहा तो जाता है कि ये वावल लेटर है, लेकिन यहाँ पे देखें क्या यूनियन, यूनियन का जो नाउन है इसको उर्दू में ट्रांसक्राइब करें यू, तो ये ना अलिफ है ना अलिफ मद आ है ना एन है, तो ये कौन सा हुआ, कौन सी साउंड हुई, कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो तो फिर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, शाबाश। नेक्स्ट देखें, वी वेंट टू डैश यूनिवर्सिटी, फिल इन द ब्लैंक। हाँ यूनिवर्सिटी ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो जब कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम ए इस्तेमाल करते हैं। कैसे, कैसे ये कॉन्सोनेंट है, क्योंकि यू यूनिवर्सिटी को आप उर्दू में ट्रांसक्राइब करें तो यू ये की आवाज़ दे रहा है, ये नाउन, इस नाउन का आगाज़ अलिफ अलिफ मद्दा या इन से नहीं हो रहा। शाबाश। देर वाज डैश कौ, तो सी क्या है, शाबाश कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ हम ये इस्तेमाल करते हैं। सन शुड रिस्पेक्ट हिज फादर, हाँ अब पता चलेगा। हाँ इसका हमने इक्विवेलेंट पढ़ा था, स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर, इसके साथ क्या हमने इस्तेमाल किया था, ए। शाबाश। आसान शुड रिस्पेक्ट हिज फादर, वेरी गुड। वी मेट शेक्सपियर इन द मीटिंग, अब शेक्सपियर को तो मरे बड़ा अरसा हो गया है, तो अब किसी मखसूस पर्सन को जिसको शेक्सपियर कहा जा रहा है तो उसको कॉमन नाउन बनाया जा रहा है। तो कॉमन नाउन जब प्रॉपर नाउन के साथ को कॉमन नाउन बनाना हो तो हम उसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, एन, ए या एन। तो यहाँ पे ए आएगा क्योंकि शेक्सपियर की आवाज़ किससे शुरू हो रही है, शीन से, तो शीन कॉन्सोनेंट साउंड है और वावल नहीं है, इसलिए इसके साथ ए आएगा। वेरी गुड। ही हैज़ बीन हेयर फॉर डैश आवर, ये चैलेंजिंग है। यस, आवर को उर्दू में ट्रांसक्राइब करें, अलिफ मदा वाओ रे आवर, तो ये किससे आवाज़ शुरू हो रही है, नाउन की अलिफ मदा। अगर कोई आवाज़ अलिफ मदा से शुरू हो रही है तो हम का उसके साथ क्या अटैच करते हैं, एन। वेरी गुड। ये था अब तक हमारा आर्टिकल का पार्ट 1, जिसमें हमने व्हाट इज़ आर्टिकल, इसका कंसेप्ट और इंडेफिनेट आर्टिकल के जो अल्फाज आर्टिकल्स हैं उसका इस्तेमाल पढ़ा और उसकी एक्सरसाइज कर। अब नेक्स्ट जो पार्ट हैं डेफिनेट आर्टिकल और अनडेफिनेट आर्टिकल वो नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। सी यू देयर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।